हेलो एवरीवन। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 6th का विज्ञान का लेसन नंबर 10 उड़ान का गति और दूरियों का माप। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में दिए गए ABC पौधों के तनों की लंबाई को जड़ से चिन्ह X तक माप कर नीचे रिक्त स्थान में भरो। तो हमने यहाँ पर जो ये हमें चित्र में ABC 3 प्लांट दिए हुए हैं, इनके जो यहाँ से नीचे से लेकर आधार से यानी तने से लेकर यहाँ तक जो X दिया हुआ है, यहाँ तक हमने इनकी लंबाई मापनी है। इसी तरह इस पौधे की लंबाई है इसके आधार से इस X तक मापनी है। और यहाँ पर जो ये X लगे हुए हैं ये गलत लगे हुए हैं, ये पौधे के ऊपर तक होना चाहिए। तो इसी तरह जो तीसरा प्लांट है हमारा, इसके भी आधार से लेकर X तक हमने इनकी लंबाई मापनी है। इनको ABC आपने लिख देना है क्योंकि यहाँ पर ABC हमें दिया गया है। 3 प्लांट हैं तो इनकी अब अगर हम बारी बारी लंबाई यहाँ से मापेंगे तो आपके जो आस पड़ोस में ऐसे 3 पौधे हों आप उनकी लंबाई माप सकते हैं। तो मैंने जो लंबाई मापी तो इनकी जो लंबाई आई मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो A की लंबाई है वो मेरी 55 सेंटीमीटर आई, B की 230 सेंटीमीटर और C की 320 सेंटीमीटर आई। तो इनको मापने के लिए मैंने जो इंची टेप होता है, फीता होता है, उसका प्रयोग किया। तो जो 230 है इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो यह 2 मीटर 30 सेंटीमीटर बनता है और 320 को लिखेंगे तो यह 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ABC पौधों में किस पौधे की लंबाई सर्वाधिक है, यानी बहुत सबसे ज़्यादा है, और बाकी दोनों पौधों से कितनी अधिक है। तो जो C पौधा है, जो सबसे बड़ा पौधा है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई जो है सबसे अधिक है और इसकी लंबाई हमने कितनी मापी है, 320 सेंटीमीटर मापी है। तो इसकी लंबाई है जो सबसे अधिक है। दूसरा हमें यहाँ पर ये पूछा गया है और बाकी दोनों पौधों से कितनी अधिक है। तो हम A से अगर इसकी लंबाई निकालें, 320 में से 55 जो है A की लंबाई वो माइनस करें तो 265 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी 2 मीटर 65 सेंटीमीटर इसकी लंबाई अधिक है। इस तरह अगर B से हम देखें तो B की लंबाई को माइनस करें 320 में से तो 90 सेंटीमीटर B से इसकी लंबाई अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पौधे ABC की लंबाई मापने के लिए आपने निम्न में से किसका प्रयोग किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, मैंने मापक फीता का प्रयोग किया, फीते से इनको मापा। तो क्योंकि इनकी लंबाई अधिक है हम स्केल से इनकी लंबाई नहीं माप सकते। दूसरा, पग और हाथों से जो है इनकी लंबाई जो है वो सही नहीं आती है। ये कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है, यानी परमानेंट मात्रक नहीं है जिनसे हम इनकी लंबाई माप सकें। तो अब अगला जो क्वेश्चन है कार्यपत्रक 2 में हमें यहाँ दिया हुआ है दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये जो पहला चित्र है इसको क लिख दिया, यहाँ पर चींटी है जो कनक जो चीनी होती है उसके दानों को उठा रही है। इस तरह ख में ये गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पर और C में ये पंखा गोल गोल घूम रहा है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है क्या किस चित्र में गति एक सीधी रेखा में हो रही है। तो यहाँ पर जो चींटी है ऐसे ऐसे घूम के जा रही है, ये सीधी रेखा नहीं है। B जो ख चित्र है इसमें ये सीधी जा रही हैं गाड़ियाँ। तो C में जो ख लिखा है मैंने यहाँ पर, चित्र ख में वाहनों की गति सीधी रेखा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4, इसका जो दूसरा भाग है इसमें पूछा गया है किस चित्र में गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है। तो यदि हम पंखे को देखें तो पंखा जो है, ये जो पंखे की रॉड है ये एक बिंदु अगर हम मान लें तो इसके चारों ओर पंखा इस तरह गोल गोल घूम रहा है। तो हम लिख देंगे चित्र ग में पंखे की गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है। तो ये आपका
लेसन नंबर 10 था गति और दूरियां उड़ान का विज्ञान का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।